ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त अल हामिद 21 खुदादाद कॉलोनी कश्मीर रोड पर, और ख़बर ये है कि आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हो गया है। ये उसका मेन गेट है। मुख्तलिफ़ निशानात सरकारी एजेंसियों के लगे हुए हैं और ये नाम लिखा हुआ है शेख लियाकत हुसैन, कामरान लियाकत और आमिर लियाकत हुसैन। और ये यहाँ पे रश लगा हुआ है लोगों का। अब देख रहे हैं ये दरवाज़ा है उल्टे हाथ पे, लाइट ब्राउन कलर का, और आवाम का और मीडिया का बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ पे। तो आइए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे हम डिटेल्स हासिल करते हैं। फिर इनके लड़खड़ा से ड्राइवर ने इनका हाथ पकड़ा है, वो इनको अंदर लेके गया है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अल्लाह जानता है। जो हमने अपनी आंखों देखा है वो बताया। सुबह 8:30 बजे आए, 8:30-9 के दरमियान का टाइम था। आइडिया है कि 8:30 और 9 के दरमियान। और जब इनको बाहर लेकर जा रहे थे तो धुआं भरा हुआ था। उस वक्त हम नहीं थे। आपने आते हुए देखा है? आते हुए देखा। ये आए, गाड़ी में उतर के ड्राइवर ने इनको पकड़ा है, वो उनको अंदर लेके गया। शदीद दहशतगर्दी की मजहबी 2003 में आलिम ऑनलाइन नाम का प्रोग्राम शुरू करके तमाम मकातिब फिक्र के उलमा को एक साथ बैठाना और उस नैरेटिव को 15-20 साल लेके चलना बहुत कमाल बात थी। लेकिन लोग नहीं समझेंगे। आज पाकिस्तान में मुल्कों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सियासी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, समाजी बहुत बड़ा नुकसान। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं आतिफ हुसैन। आतिफ भाई, आप आमिर लियाकत को गुज़िश्ता कई अदवार से, क्योंकि आप MQM की बीट भी करते आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जानते हैं उन्हें, बतौर मेंबर कौमी असम्बली और उनका सियासी कैरियर के हवाले से अगर आप रोशनी डालें तो कितना बड़ा सियासी कैरियर था। मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उनके सियासी कैरियर पे बात कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल तनवीर, उनका जो सियासी कैरियर था वो भी उनके जो दीगर मामलात थे उस तरह उनकी ज़िंदगी की तरह जो है ना वो ऊंच नीच का शिकार रहा। सबसे पहले उनके जो वालिद साहब थे, मैं उनका थोड़ा तारुफ़ करा दूं कि उनके वालिद साहब MQM की और ख़ास तौर पे हैदराबाद की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थे। और जब MQM हैदराबाद के अंदर आई पावर में, तो शेख लियाकत हुसैन जो थे उनके वालिद साहब, वो वहाँ पे काफ़ी हद तक मुतहर्रिक थे और उन्होंने वहाँ पर MQM को आगे बढ़ाया था, उनको आगे लेकर गए थे। और हैदराबाद के MQM की तरफ से अगर आप देखें तो एक बड़ा नाम थे हैदराबाद के अंदर MQM के। उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन का जो कैरियर था वो सन 2002 में शुरू हुआ, पॉलिटिकल कैरियर। सबसे पहले वो खारादर के हल्के से जो है वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और 2002 से 2007 तक वो मुसलसल रुकन कौमी असम्बली रहे और MQM के प्लेटफॉर्म से बड़े मुतहर्रिक रहे और MQM के एक इंतहाई सरगर्म कारकुन और रहनुमा के तौर पे वो सामने आए। जो सहाफ़ती ज़िंदगी थी वो उससे पहले की है। कौमी अखबार में सामरी के तबसरे के नाम से वो एक छोटा सा लिखा करते थे और वो उनकी वजह शोहरत बना, क्योंकि वो एक लाइन का ख़बरों के ऊपर तज़िया हुआ करता था और सामरी के जो तबसरे थे वो बड़े शौक़ से पढ़े जाते थे कौमी अखबार में। तो वहाँ से उनका सहाफ़ती कैरियर शुरू हुआ। पॉलिटिक्स में जब वो मुतहर्रिक हुए तो वो खासे आगे तक गए और उसके बाद मुशर्रफ दौर जब आया तो वो वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर उनको बनाया गया, क्योंकि उस वक्त वो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर उनका एक नाम था और वो मुख्तलिफ सियासी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते थे और आलिम ऑनलाइन के ऊपर वो खासे मकबूल थे। उसके बाद 2018 का आया और MQM का जैसे डिक्लाइन हुआ तो MQM से वो दूर हो गए पॉलिटिकली। 2018 के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, लेकिन तहरीक इंसाफ में भी वो एक बागी रहनुमा के तौर पर सामने आए थे और जब तहरीक इंसाफ से उन्होंने बगावत की और पिछले टेन्योर में, तो हमने देखा कि पिछले चंद महीनों के अंदर वो एक बागी रुकन की हैसियत से तहरीक इंसाफ में वो नज़र आए और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और इस वक्त वो मौजूदा तौर पर मेंबर कौमी असम्बली हैं। जी बिल्कुल, बागी अरकान में वो शामिल थे,
गो के वो अपने मामलात, अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात थे उसकी वजह से पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन वो हल्के की सतह पर खासी हद तक मुतहर्रिक थे और यहाँ के जो उनके वोटर्स थे वो उनके साथ मिलना बैठना, रात में यहीं पर उनके घर पे बैठक लगती थी। आमिर लियाकत हुसैन का जो कैरियर है वो इतना तो था, इतना पॉलिटिकल कैरियर था और उन्होंने माशाल्लाह इतना पैसा कमाया था कि वो डिफेंस और या क्लिफ्टन में जाकर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदादाद कानूनी की अपनी इस रहायशगाह को नहीं छोड़ा और वो यहीं पर है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर वो रहे, उनकी मौत भी यहीं पर हुई। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन का जो अपने कारकुनान के साथ और अपने चाहने वालों के साथ जो एक राब्ता था वो सोशल मीडिया के थ्रू भी रहता था। हालात चाहे कुछ कोई भी हो, वो पॉलिटिकल मैटर हो या कोई और मैटर हो, वो हमेशा राब्ते में रहते थे, लोगों को अपनी कैफियत और अपने दिल के हाल बताया करते थे, तो लोग उनके साथ अटैच थे। आप लोग बतौर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट साहब उनसे राब्ते में रहते थे, क्या बातचीत होती थी आमिर लियाकत, खासतौर पर क्योंकि जब से वो एक वाक़या हुआ कि हमने देखा कि वो मीडिया से भी दूर हो गए, पाकिस्तान से जाने की भी बातें हुई और सियासत से भी किनारा कशी की बातें हो रही। देखें जैसे वो पॉलिटिकल उनका कैरियर आगे पीछे हुआ और जो मामलात हुए उसके बाद वो हमसे भी राब्ते में ना कम आ गए थे। अब उनसे राब्ता करने के लिए उनके मुलाजमीन से हमें पूछना पड़ता था और वो इंटरव्यू देने से थोड़ा कतराते थे, क्योंकि उनका इंटरव्यू वो ये समझते थे, उनके जहन में एक बात ये बैठ गई थी कि वो इंटरव्यू देंगे तो वो कुछ मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर लेगा या लोग इम्पैक्ट जाएगा और लोग उसकी मीम्स बनाएंगे। वो इस चीज़ से खासे दुखी थे, वो सोशल मीडिया के रवैये से बहुत दुखी थे, वो लोगों की जो रद्द अमल जो उनको सोशल मीडिया पे दिया जाता वो उसको बहुत मैटर किया करते थे और बहुत महसूस किया करते थे। यानी एक आम जनरली बात करें, यानी मीम्स हम किसी को देखकर हंस रहे होते हैं मगर जिसका बनाया जाता है उस पर बहुत ज़्यादा बीत रही होती है, उसकी ज़िंदगी में बहुत असर। तनवीर, मैं अपने एक पॉलिटिकल, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर करता हूँ, लेकिन ये माशरे का हमारे एक बड़ा अलमिया है कि एक मामला था, इस मामले से ज़रा हट कर है, लेकिन मिसाल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक मीम बनी थी, ये गवर्नमेंट बिक गई है। उस खातून का बहसे सहाफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि उस खातून के साथ जो हुआ बाद में वो शायद हम लोगों ने और आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो कहीं पर आया नहीं। वो खातून हाइपरटेंशन की मरीज़ा थी, बच्चों की शादियाँ नहीं हुई उनकी, बहुत सारे इम्पैक्ट उनके ऊपर आए। हम हंस तो लेते हैं, हम लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ा लेते हैं, हम तफरी में एक दूसरे को भेजते भी हैं वो मीम्स, लेकिन वो मीम्स बाद में जाकर इस इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर डाल रहा है हम वो नहीं देख पाते। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी के अंदर हमने देखा ये दूसरा केस है। लातादाद मीम्स बन रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका। तो ये आतिफ भाई बता रहे थे, आतिफ भाई पॉलिटिकल रिपोर्टर है, गुज़िश्ता कई सालों से आमिर लियाकत के चढ़ाव उतार को देखते हुए आ रहे थे और कोशिश यही थी कि आज आपको ये बताया जाए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।